खुदावंद यीशु मसीह के वचन से देखेंगे। आज हम सीखेंगे कि परमेश्वर का वचन हमारी आत्मा के लिए रोटी का काम करता है। हालेलुया। हम लोग विभिन्न प्रकार की रोटी, विभिन्न प्रकार के खाना पीना करते हैं, लेकिन बाइबल में लिखा है कि यीशु मसीह ने कहा मैं जीवन की रोटी हूँ। हालेलुया। परमेश्वर यीशु मसीह ने अब्राहम से लेकर के हमारे तक नहीं, परमेश्वर ने जब से इस संसार को बनाया तब से वो रोटी रहा है, और संसार नहीं बनने से पहले भी वो हमारे लिए वो रोटी रहा है जिसको हम खाएंगे तो हम कभी भी भूखे नहीं रहेंगे। हालेलुया। परमेश्वर ने उन रोटियों को वचन के रूप में हमारे जीवन में दिया है। यदि आप मत्ती की पुस्तक उसके 4 अध्याय 4 आयत 4 वचन को पढ़ेंगे तो क्या लिखा हुआ है। मत्ती की पुस्तक उसके 4 अध्याय 4 वचन, जहाँ यीशु मसीह की परीक्षा हो रही थी, तो यीशु मसीह ने शैतान को जब उसने कहा कि ये पत्थर को कह की रोटी बन जाए, तो उसने एक बात बोली कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं, वो परमेश्वर के मुख से निकले हुए हर एक वचन से जीवित रह सकता है। हालेलुया। पढ़िए क्या लिखा है। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। हालेलुया। यीशु मसीह ने ये बात क्यों कहा कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं, वो जिस वचन से जो परमेश्वर देता है उससे जीवित रह सकता है। क्योंकि बाइबल बतलाती है कि यदि हम खुदावंद यीशु मसीह के बेटे और बेटियां हैं तो परमेश्वर जरूर हमें अपने वचन के द्वारा जीवित रख सकता है। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग बहुत सारे की विभिन्न प्रकार की बातों में लगाए हैं मन, लेकिन इन्हीं रोटी के वजह से, इन्हीं कमाई के वजह से, अपने शान और शौकत, अपनी ज़रूरतें पूरी करने की वजह से आज दुनिया में भाग रहे हैं। उनके पास समय नहीं, लोग इतने बिजी हो गए हैं। लेकिन हम मसीहों के जीवन में परमेश्वर दिया है कि परमेश्वर का वचन हमारे आत्मा के लिए, शरीर के लिए नहीं, क्योंकि वचन में लिखा है शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाता है, लेकिन आत्मिक व्यक्ति आत्मिक बातों पर मन लगाता है। परमेश्वर का वचन हमारे आत्मिक जीवन के लिए, हमारे आत्मा के लिए वो रोटी का काम करता है जिसे प्रतिदिन खाना जरूरी है। हालेलुया। यीशु मसीह बोल सकता था, पत्थर को रोटी बना सकता था, लेकिन उसने कहा कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं, परमेश्वर के मुख से निकले हुए हर एक वचन से जीवित रह सकता है। हालेलुया। जब परमेश्वर ने अब्राहम को कहा कि तू चल, तो उसने उस शब्द का आदर किया और उस रोटी को, जिस रोटी को शारीरिक रीति से नहीं आत्मिक रीति से खा सकते हैं, उसको उसने अपने विश्वास के साथ खाया। हालेलुया। जब यीशु मसीह ने कहा, परमेश्वर यहोवा ने कहा मूसा को कि जा तू मिस्र में फिरौन को बोल कि मेरे लोगों को छोड़ देगा, तो वो रोटी, वो झाड़ी के बीच से जो आग जल रही थी, उस रोटी के शब्द को सुन करके उसने उस रोटी पर विश्वास किया और वो फिरौन के पास में गया, और वहां बहुत सारी विपत्तियां आई। लास्ट में, अंतिम में डिसीजन लिया, निर्णय लिया, फिरौन ने मिस्रियों के चंगुल से इजरायलियों को छोड़ दिया। हालेलुया। वो रोटी जो 40 साल इजरायलियों का खाना बना, मन्ना बना, वो रोटी आज खुद बोल रहा है कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं, वो रोटी जो खुद यहोवा यीशु मसीह उस शैतान को बोल रहा है कि वो रोटी नहीं, बल्कि उस रोटी से जो परमेश्वर के मुख से निकल सकता है उससे जीवित रख सकते हैं। हालेलुया। आज आप और हम मनुष्य पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, बहुत सारी बातें कर रहे हैं, हम बहुत सारे चीज़ों को कर रहे हैं ताकि हमारी ज़रूरतें पूरी हो जाएं, लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह कुछ भेद की बातें बताते कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं जीवित रह सकता है, मनुष्य केवल पानी से जीवित नहीं रह सकता है। आज मनुष्य खा भी रहा है, पी भी रहा है, फिर भी मर जा रहा है खुदावंद यीशु मसीह को जाने बिना। लेकिन यदि हम उस रोटी को जो हमारे लिए परमेश्वर ने उस स्वर्ग से उतारा, जो हमारे लिए खुद यहोवा उतर करके आया मसीह के रूप में, उसको चखना जरूरी है। हालेलुया। उसको पढ़ना जरूरी है, क्योंकि यूहन्ना 1 अध्याय 1 वचन में, दूसरे वचन में लिखा है कि आदि में परमेश्वर था और परमेश्वर, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और यही वचन परमेश्वर है। हालेलुया। यानी आदि में वचन जो था वही परमेश्वर है, लेकिन वो परमेश्वर को हम नहीं जानते, वो परमेश्वर के हम भेदों को नहीं जानते। जो परमेश्वर इतनी बड़े ब्रह्मांड को, आकाश को बनाया, आज मनुष्य अगर उसको बनाता है तो वो परमेश्वर जिसने कहा कि आकाश स्वर्ग मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे पांव की चौकी है, उसको कौन सा हम रूप दे सकते हैं। मेरे प्रिय, स्वर्ग बनाने से पहले परमेश्वर यहोवा कहां था, कभी सोचे?
बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने स्वर्ग को बनाया, लेकिन उस स्वर्ग को बनाने से पहले परमेश्वर यहोवा कहां था? ये अद्भुत है, ये भेद है जिसको हम मनुष्य नहीं समझ सकते। वो उसका रहस्य है जिसको समझने के लिए परमेश्वर की इच्छा के मुताबिक, इसीलिए यीशु मसीह ने एक बात बोला कि बिना मेरी इच्छा के कोई पिता के पास नहीं जा सकता है, और सिर्फ पुत्र ही पर पिता को देख सकता है और पिता की उपस्थिति में जा सकता है, और कोई नहीं। हालेलुया। यानी जो खुद परमेश्वर था वो बोल रहा है कि मैं ही परमेश्वर के पास जा सकता हूं, यहोवा के पास, यानी मैं ही अपने आप मिल सकता हूं, कोई मेरे पास नहीं आ सकता है। परमेश्वर के वचन में यदि व्यवस्था विवरण उसके 8 अध्याय 3 वचन पढ़े, वहां लिखा है, उसने तुझको नम्र बनाया और भूखा होने दिया, फिर वह मन्ना जिससे न तू और न तेरे पुरखा जानते थे वही तुझको खिलाया। हालेलुया। लिखा है व्यवस्था विवरण 8 अध्याय 3 वचन में, और लिखा है आगे, इसलिए कि वह तुझको सिखाए कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं जीवित रहता, परंतु जो जो वचन यहोवा के मुख से निकलता है उससे वो जीवित रहता है। हालेलुया। यहीं पर यीशु मसीह ने मत्ती 4 अध्याय 4 वचन में जो जवाब दिया, वो व्यवस्था विवरण 8 अध्याय 3 वचन को वो कोट कर रहा था। वो कोट कर रहा था कि तेरे पुरखा और तू नहीं जानते हैं, इस्राएलियों को बोल रहा है मूसा के द्वारा कि जिस मन्ना को तुम लोग खा रहे हो उसको तुम नहीं जानते हो, लेकिन मनुष्य केवल रोटी से नहीं, वो इसलिए परमेश्वर बोल रहा है सिखाने के लिए, क्योंकि यहोवा के मुख से निकला हुआ एक एक शब्द हमारे लिए आशीष का कारण है। हालेलुया। कभी आप सोचे हैं कि एलिया जब 3.5 साल तक अकाल पड़ा, उस सारपत की विधवा के घर में क्यों था? क्यों था? क्योंकि वहां नदी भी सूख गए होंगे, लेकिन परमेश्वर यहोवा खुद जल की नदी बन करके आया। हालेलुया। बाइबल में लिखा है याकूब जो जो कुएं खोदता था वही कुआं, यूहन्ना 4 अध्याय 4 वचन में लिखा है, 4 अध्याय में लिखा है, सामरी स्त्री उसी कुएं पर पानी पीने आई थी। अब्राहम ने जो जो कुएं खोदे थे उसमें से वो पानी निकला था, और इसीलिए इसहाक को वो जगह छोड़ना नहीं पड़ा, क्योंकि उस समय के राजा ने कहा तेरे पिता ने जहां जहां खोदा वहां से पानी निकला, और वो भी पानी मीठा था। हालेलुया। क्या उस समय के लोगों को ज्ञान नहीं था कि वो खोदे और पानी निकल जाए कुएं से? लेकिन परमेश्वर अपने लोगों को इस्तेमाल करता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं परमेश्वर के वचन से जीवित रह सकता है। तो ये वचन हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। ये वचन का तुलना आज के हमारे प्रतिदिन की रोटी से किया गया है कि जब हम प्रतिदिन रोटी खाते, देखिएगा बहुत सारे लोग इतने बिजी रहते हैं कि वो वचन ही नहीं पढ़ते हैं। उनको जब समय मिलता है तो व्हाट्सएप में, फेसबुक में या इंस्टाग्राम में लगाते हैं ताकि लोग जाने कि वचन ही लगाए हैं। लेकिन ये वचन लगाने से हमारी आत्मिक जीवन नहीं बढ़ेगी, हमारी व्यक्तिगत रीति से वचन का अध्ययन जरूरी है। आज लोग बहुत ज्यादा प्रार्थना करते हैं, बहुत ज्यादा लोग अन्य भाषाओं में अपने समय को बिताते हैं, लेकिन वचन में पढ़ने में हम बहुत कम समय बिताते। क्यों? क्योंकि वचन को हम पढ़ेंगे तो हम परमेश्वर के चरित्र और उसके व्यवहार को जानेंगे, लेकिन हम प्रार्थना करेंगे तो हम प्रभु के नजदीक जा सकते हैं, लेकिन उसको जान नहीं सकते। आपको वचन इसलिए पढ़ना है ताकि आप यहोवा को और नजदीकी से जाने। लेकिन आज हमारे पास प्रार्थना का समय है, क्रूसेड में जाने का समय है, समूह में आकर के प्रार्थना करने का समय है, लेकिन वचन पढ़ने के समय में हमें नींद आता है, वचन पढ़ने के समय में हमें थकावट आता है, वचन पढ़ने के समय में लोग आ जाते हैं, वचन पढ़ने के समय में हमारा फोन हमें डिस्टर्ब करता है, लेकिन हम फोन पर फिर लग जाते हैं, आधा 1 घंटा बात करने लगते हैं, लेकिन वचन निगलेक्ट कर देते हैं। यीशु मसीह ने जब आराधनालय में वचन पढ़ा, ध्यान से सुनिएगा, तो उसने उस वचन को पढ़ने से पहले यहोवा को धन्यवाद दिया। आज आप और हम, और कई लोग वचन पढ़ते हैं तो वचन पढ़ने के बाद उनको समझ में क्यों नहीं आता है? क्योंकि पवित्र आत्मा उनको लीड नहीं करता है, और जो उनके मन में आता है वो बग देते हैं, बोल देते हैं, हाँ ऐसा वचन बोल रहा है, ऐसा वचन बोल रहा है कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखिए। लेकिन बाइबल में लिखा है पहले तो तुम यहोवा से तन, मन और धन से प्रेम करो। हालेलुया। दूसरा आज्ञा दिया परमेश्वर पड़ोसी से। हम पड़ोसी से अच्छा रिश्ता रखें, लेकिन यहोवा से रिश्ता ही नहीं है तो पड़ोसी से रिश्ता रखे हमारा उद्धार नहीं होगा। हमारा यहोवा से रिश्ता रहेगा तो पड़ोसी जो आज भले हमसे 36 का आंकड़ा रखता है, वो एक ना एक दिन आकर के कहेगा कि सही में तुम आप सही है।
मेरे प्रियो, मनुष्यों को खुश करेंगे, मनुष्यों को ज्यादा आदर सम्मान देंगे, मनुष्य से मिलेंगे, खटिया चौकी सोफा पर बैठ करके उनकी इनकी बात करेंगे, उससे अच्छा है हम यहोवा से रिश्ता रखें। हालेलुया। मनुष्य घर में, हमारे पड़ोसियों में, हमारे परिवार में मेल मिलाप नहीं है, और हम क्या करते हैं? हम बाहर में मेल मिलाप करते हैं। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि परमेश्वर की वचन की तुलना यीशु मसीह ने दैनिक जीवन की रोटी से, हमारे प्रतिदिन की रोटी से, हर दिन की रोटी से किया है। परमेश्वर के वचन में लिखा है हम इस रोटी के महत्व को समझे कि ये रोटी है क्या। बहुत बार आपने ये वचन पढ़ा होगा, यीशु ने कहा मैं जीवन की रोटी हूं। गाना भी गाते हैं ना, यीशु ने कहा जीवन की रोटी मैं ही हूं, जो खाएगा वो कभी भी भूखा नहीं रहेगा। लेकिन आज के वचन में आपको इसी रोटी के विषय में बतलाना चाहते हैं। पहली बात, जो हमारे जीवन में प्रतिदिन की रोटी परमेश्वर वचन के अनुसार देता है, जो हमारे आत्मिक जीवन के लिए जरूरत है, इस रोटी के महत्व क्या है? पहली बात, ये हमारे जीवन के लिए जरूरी है। हालेलुया। जरूरी है क्योंकि इसके बिना हम मरे हुए हैं। हम सांसारिक रोटी खा करके हष्ट पुष्ट और विभिन्न प्रकार के वायरस को मार सकते हैं, लेकिन जब ये रोटी प्रतिदिन जो हम पढ़ते हैं, खाते हैं, समझते हैं, उस पर चलते हैं, ये रोटी हमारी अगुवाई करती है कि क्या खाना है, क्या नहीं खाना, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना, किन लोगों से मिलना है, नहीं मिलना, कैसे हमें मसीह जीवन जीना है। हमारी शारीरिक रोटी हमारी अगुवाई नहीं करती, वो हमारे शरीर को हष्ट पुष्ट करेगी, प्रोटीन देगी, विटामिन देगी, वगैरह वगैरह देगी। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह का वचन हमें प्रोटीन भी देगा, हमें विटामिन भी देगा और जीवन जीने का मार्ग भी देगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है कि व्यक्ति कितना भी बलवान क्यों ना हो जाए, कितना भी वो खाना क्यों ना खा ले, 10 रोटी खा ले या 1 थाली चावल खा ले, लेकिन उसको फिर भूख लगता है। लेकिन यीशु मसीह ने कहा जो परमेश्वर के मुख से निकलता है उस वचन के द्वारा एक धर्मी जीवित रह सकता है। हालेलुया। शारीरिक मसीह नहीं, बाइबल के विषय में लोगों को बता देंगे कि बाइबल पढ़ते हैं तो सब तो मसीह हो जाएंगे। शैतान वही काम करता है जहां पर परमेश्वर का काम होना होता है। वो बोल सकते थे ये सारी चीज हम बाइबल से सीखे, लेकिन उन्होंने अपने सांसारिक चीजों को बोल करके चले गए। आज लोग उनको आदर सम्मान दे रहा, आजादी तो यहोवा दिया है। हालेलुया। अगर अंग्रेजों का मन परमेश्वर नहीं बदलता, जैसे फिरौन का मन नहीं बदलता तो इजरायली लोगों को छोड़ा नहीं जाता, ये अंग्रेजों का जो ब्रिटिश लोग थे इनका मन बदला तो ही ये काम हुआ। नहीं तो ये लोग जितना भी लड़ते, इतने सालों से लड़ते आ रहे थे, आजादी मिल जाता नहीं। मेरे प्रियो, आज एक मनुष्य के कारण आजादी नहीं मिलेगा। जब यहोवा चाहेगा, वचन में लिखा है वही राजा को बैठाता है और वही राजा को हटाता है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा है ये प्रतिदिन की रोटी हमारे जीवन के लिए जरूरी है। क्यों? कि यदि बलवान हम क्यों ना हो, यदि वो पोषण नहीं लेता है, वो सही रीति से खाना नहीं खाता, एक पहलवान, एक रेसलर जो लड़ाई करता है, यदि उसके डाइट में कमी हो जाएगी तो वो कमजोर होने लगेगा, खाने में कमी हो जाएगी वो कमजोर होने लगेगा। आज हमारे आत्मिक जीवन में क्या है? वो सांसारिक जो रेसलर लड़ता है, पहलवान लड़ता है, वो खाने में कमी नहीं करता है कि उसके शरीर में बल कम ना हो जाए, उसकी ऊर्जा कम ना हो जाए लड़ाई के वक्त में। आज हमारे आत्मिक जीवन में यदि हम बाइबल नहीं पढ़ रहे, वचन नहीं पढ़ रहे, हमारे आत्मिक जीवन में शैतान बार बार करता है और हम कमजोर होकर गिर जाते हैं। वो हमारे परिवार, घराने में, हमारे मन, सोच, विचारों में विभिन्न प्रकार के तरीकों से काम करता है और हम गिर क्यों जाते हैं? क्योंकि हम सही पोषण जो परमेश्वर के वचन से आता है उसको नहीं ले रहे। सिर्फ एक अध्याय, एक वचन पढ़ करके इसी से जीवन चला रहे हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन में लिखा है जैसे एक पहलवान को सही पोषण की जरूरत है, वैसे ही एक मसीह जीवन में, एक मसीह को आत्मिक उन्नति के लिए सही वचन में चलने की जरूरत है और उसको पढ़ने की जरूरत है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि यदि आप और हम वचन नहीं पढ़ते हैं, वचन नहीं पढ़ना भी पाप है। वचन हम मोबाइल में रखें, समय मिलता है जब हम कभी कभी पढ़ाते हैं, हम निकाल के वहीं बैठ करके पढ़ते। किसी का फोन आया तो उसको उठा करके रिसीव करते हैं और लिखते भी रहते हैं उन लोगों को काम दे करके, ताकि दूसरों को फोटो ले करके उनको भेज सके उनके कामों को। मेरे प्रियो, हमें व्यस्त रहना है। समय नहीं मिलता है परिवार, घर घराने में, कॉपी चेक करने में, ये करने में, लेकिन हमें समय निकाल करके पढ़ना है। हालेलुया।
जैसे एक मनुष्य को खाने पीने की जरूरत है, वैसे एक मसीह जीवन में आत्मिक उन्नति के लिए परमेश्वर के वचनों को पढ़ने की जरूरत है। आज बहुतों के पास बहुत समय है, लेकिन वो अपने समय को क्या करते हैं? दुरुपयोग करते हैं। भिन्न प्रकार के आर्टिकल्स, भिन्न प्रकार के सांसारिक चीजों को पढ़ना उनको पसंद है, पेपर पढ़ना पसंद है, नॉवल, बहुत सारे बुक्स पढ़ना पसंद है, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह का वचन क्यों नहीं पढ़ते? क्योंकि वो परमेश्वर के प्रति उनकी भूख नहीं है। परमेश्वर चाहता तो है काम करना, लेकिन उस काम को करते नहीं। मेरे प्रिय, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि परमेश्वर के साथ भी ऐसा है। यदि आप वचन पढ़ेंगे तो उसने कहा है, मैं तुझे अगुवाई करने के लिए ये चीजें दिया हूं। भजन 119 अध्याय 105 वचन में क्या लिखा है? उसका वचन हमारे पांव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजियाला है। हालेलुया। इस वचन का आदर सम्मान बहुत सारे लोग नहीं करते हैं। क्यों? आज प्रचार करना है, कल रेडी करते हैं। बहुत सारी चीज थोड़ी थोड़ी कर करके उन चीजों को लिख करके रखते हैं, ताकि उस चीज को समझे कि हाँ, यही वचन को लिख करके बोलना है। यदि हम रेडीमेड प्रचार करेंगे तो समझ में खुद तो आएगा नहीं, दूसरों को भी समझ में नहीं आएगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि परमेश्वर के वचन का आदर करिए। हालेलुया। भजन 138 अध्याय उसके दूसरे वचन में क्या लिखा है? पढ़िए। भजन 138 अध्याय उसके दूसरे वचन में, जो परमेश्वर के वचन पर सही रीति से विश्वास करते हैं, प्रभु उन पर सही रीति से और अद्भुत रीति से काम करता है। पढ़िए क्या लिखा है 38 अध्याय उसके दूसरे वचन में। मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा और तेरी 138 का 2। पढ़िए। मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा और तेरी करुणा और सच्चाई के कारण तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। हालेलुया। तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से, यहोवा के नाम से भी ज्यादा उत्तम और आदर सम्मान दिया है। आज हम अपने वचन को, हम संसारिक लोगों की तरह, जो हिंदू हैं वो कभी गीता नहीं पढ़ते हैं, जो मुस्लिम हैं सब कोई मुस्लिम लोग कुरान नहीं पढ़ते हैं, गुरबानी सब कोई नहीं पढ़ते हैं, लेकिन आज बाइबल दुनिया का सबसे ज्यादा छपने वाला और किताब है। दुनिया में सब किताब एक साइड कर दे, बाइबल एक साइड कर दे, तो बाइबल जितना छपा है उतना दुनिया में किताब नहीं है। मेरे प्रियो, आज क्या जरूरत है? लेकिन मनुष्य के पास आज बाइबल पढ़ने के लिए बहुत सारे लोग बोलते हैं हमारे लिए एक बाइबल ला दीजिएगा। एक बाइबल खरीद नहीं सकते, 300 रुपया दाम है। 600 रुपया का जींस पहनेंगे, सूट पहनेंगे 1000-1200 रुपये का, लेकिन एक बाइबल नहीं खरीद सकते। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह के लिए वो कुछ नहीं कर सकते। आप दे दीजिए, आप कर दीजिए। मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने कहा तुम दाम देकर खरीद लिए गए हो। हालेलुया। तो आप जो बाइबल मुफ्त में पाएंगे ना, उसको कभी जल्दी पढ़ेंगे नहीं, लेकिन जब पैसा लगा रहेगा ना तो पढ़ेंगे। दूसरों का खाना हम लोग जाते हैं ना शादी विवाह में खाने, क्या करते हैं? खाते खाते इतना बच जाता है, हम छोड़ देते, फेंका जाता है। लेकिन अपने घर में खाते हैं और कमाई हमारा है तो क्या करते हैं? ये मेहनत की कमाई है, फेंकेंगे नहीं। क्यों? उस समय हम फर्क नहीं करते, उस समय भी वो भी तो किसी की कमाई थी, लेकिन हम वो फेंक देते क्योंकि उसमें हमारा मेहनत नहीं लगा। लेकिन हमारी कमाई हमारे घर में खा रहे हैं तो एक एक दाना भी हम नहीं फेंकते हैं। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर का वचन में लिखा है कि परमेश्वर यहोवा ने अपने बड़े नाम से भी ज्यादा उस वचन का आदर किया जो हमारे और आपके बीच में दिया गया है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में जब देता है तो हमें अपाहिजों की तरह नहीं पढ़ना है। अपाहिज लोग क्या करते हैं? चल नहीं पाते। अपाहिज लोग क्या करते हैं? जो डिसेबल लोग होते हैं वो दूसरों के सहारे में रहते हैं। अपाहिज लोग क्या करते हैं? वो लोग विभिन्न प्रकार के उन चीजों को करते हैं जो लोग दूसरे लोग नहीं कर सकते हैं। उन चीजों को वो चल नहीं सकते हैं, दूसरे लोग चल रहे हैं। आज हम भी कई बार परमेश्वर के वचनों को पढ़कर अपाहिज जैसा, अच्छा ये वचन ऐसा बोलता है, अच्छा वो वचन ऐसा बोलता है। मेरे प्रियो, वचन का एक ही लेकर के नहीं चलना है, हमें परमेश्वर के वचनों की तुलना करना है कि हर एक चीज अलग अलग बोला गया है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर क्यों? क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा, जब हम वचन पढ़ेंगे वो हमें सामर्थ्य देगा, हमारी अगुवाई करेगा कि हमें कैसे चलना चाहिए। इसलिए जरूरत है कि हम वचनों को बड़े दृढ़ता के साथ मान करके चले। पहली बात,
परमेश्वर जो वचन हमें रोटी के रूप में दिया, ये रोटी हमारे जीवन के लिए जरूरी है। यदि हम नहीं खा रहे हैं तो हम दुर्बल हो जाएंगे। यदि हम नहीं पढ़ रहे हैं तो प्रभु हमारी अगुवाई नहीं करेगा। यदि हम सही रीति से उस पर चल नहीं रहे तो प्रभु हमारी अगुवाई नहीं करेगा। हम रहेंगे तो मसीह, हम जाएंगे तो चढ़, हम मर करके कब्रों में चले जाएंगे, लेकिन यहोवा कहेगा मेरे राज्य में तेरे लिए कोई जगह नहीं। आज हम वचनों को टेढ़ा मेढ़ा करके नहीं, हम सीधे रूप में माने। वचन में यीशु मसीह ने कौन सा थियोलॉजी मारा? स्टडी ऑफ गॉड बोलते हैं ना, थियोलॉजी का मतलब स्टडी ऑफ गॉड। लेकिन हम परमेश्वर यीशु मसीह ने दृष्टांत में, कहानियों में बोला, वो भी लोगों को समझ में नहीं आया। कुछ दिन पहले मैं परसों की बीते रात को हम एक मुस्लिम की गवाही सुन रहे थे कि वो कैसे यीशु मसीह को ग्रहण किया। बहुत सारे चीजों को वो बतलाया है कि ये चीजें मैं